स्टूडेंट, स्वागत है आपको वसुधा स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन मैपिंग के बारे में कि कंपोजिशन मैपिंग क्या होता है। उसका डेफिनेशन देखते हैं। लेट्स सेट एक्स वाई एंड जेड बी नॉन एम्प्टी सेट। तीन नॉन एम्प्टी सेट्स हैं आपके पास। क्या है? सेट एक्स, सेट वाई एंड सेट जेड। आपके क्या है? तीन सेट है। एग्जाम्पल्स लेते। एक सेट एक्स नाम है, दूसरा सेट क्या नाम है इसका? वाई नाम है, एक तीसरा सेट है जिसका नाम क्या है? जेड। आपके पास तीन सेट्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। तीन सेट हुए जो कैसे हैं? नॉन एम्प्टी सेट। इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा। तो इस कैपिटल एक्स मान लो, स्मॉल एक्स मान लेते हैं कोई एलिमेंट, कैपिटल वाई में कोई स्मॉल वाई एलिमेंट मान लेते हैं, कैपिटल जेड में कोई स्मॉल जेड एलिमेंट मान लेते हैं। ओके, ठीक। अब मैपिंग कर रहे हैं। वो क्या बोले? कंपोजिशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि तीन आपके सेट्स होना चाहिए तभी कंपोजिशन होगा। दो अगर सेट है तो उसमें कंपोजिशन नहीं हो सकता। तीन सेट है एक्स वाई जेड, तो हमने बोला तीन सेट है जो नॉन एम्प्टी है। यस, एक्स वाई जेड है जिसमें एक्स के एलिमेंट स्मॉल एक्स, वाई के एलिमेंट स्मॉल वाई, जेड के एलिमेंट स्मॉल जेड है। ठीक है। अब वो मैपिंग कैसे होगा? एक्स टू वाई जो मैपिंग होगा, ये देखो, सेट एक्स से सेट वाई में जो एलिमेंट मैपिंग कर है उसका नाम क्या है? स्मॉल एफ। अगेन y से z जो सेट है उसमें जो मैपिंग हुआ है उसका नाम क्या है? g। तो ये y है, ये आपका क्या है? z। इसमें जो मैपिंग करे इसका नाम क्या है? g है। ठीक है। तो फंक्शन आपका a, ये फंक्शन आपका 2, मतलब x से y जो सेट है वो मैपिंग करने वाला फंक्शन आपका ये हुआ। ठीक है। y से z मैपिंग करने वाला आपका फंक्शन g ये हो गया। ठीक। अब वो बोल रहे हैं कि दो अगर मैपिंग, दो फर्स्ट सेट जो है वो आपस में जब मैपिंग करे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ठीक है, टू मैपिंग, देन द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग एफ एंड जी। तो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग क्या होगा? एफ एंड जी। तो एफ इसके साथ किया और जी जो है वो जेड के साथ किया। जब ये ऐसा मैपिंग होगा तब हम उसको कंपोजिशन मैपिंग कब बोलेंगे? कैसे डिनोट करेंगे? जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ। कैसे जी ऑफ एफ कंपोजिशन मैपिंग करेंगे? ये देखो, एक्स से जो वाई गया है ना, सेट एक्स से सेट वाई जो जाने वाला क्या है? मैपिंग है। जो स्मॉल एक्स से कहाँ गया? स्मॉल वाई। सेट वाई से जेड जाने वाला जो मैपिंग है इसका नाम क्या है? आपका जी है। तो जब सेट ए सेट बी से कर रहा है, सेट बी सेट सी से कर रहा है, या सेट वाई एक्स जो है वाई से कर रहा है, वाई क्या कर रहा है? जेड से कर रहा है। अगर ये ऐसा कंडीशन बनता है कि जेड जो है वो क्या करता है? एक्स से मैपिंग करता है, x जो है y से किया, y जो है z से किया। अब ये z किससे मैपिंग करेगा? फिर से x से मैपिंग करेगा। तो z से जो x मैपिंग करता है उसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन मैपिंग। जैसे होता है ना कि मेरा फ्रेंड किसी और, मेरा फ्रेंड जो है, मैं अपने फ्रेंड के साथ कनेक्ट हूँ ना, लेकिन मेरे फ्रेंड का कोई और फ्रेंड है और मेरे फ्रेंड का फ्रेंड और मैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिशन मैपिंग। मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से फर्स्ट, तो इसको बोलेंगे हम कंपोजिशन मैपिंग। जिसको कैसे डिनोट करें इस कंपोजिशन मैपिंग को? देखो, ये z है और ये क्या है? x है। ठीक है। x से y बनाने वाले का नाम क्या है? f। y से z बनाने वाले का नाम क्या है? g। तो हम उसको डिनोट कैसे करेंगे इस वाले मैपिंग को? g ऑफ f। मतलब पहला ये g और ये f दोनों को कवर करते हुए यहाँ पे आ रहा है ना, x से y गया, y से z गया, मतलब f और g दोनों आ रहा है। तो डायरेक्टली जब आओगे z से x आप, तो दोनों कवर होगा कि नहीं? x f भी कवर होगा, g भी कवर। तो उसी के लिए लिखते हैं g ऑफ f। इसको बोलते हैं हम कंपोजिशन मैपिंग। तो ये मैपिंग, कंपोजिशन मैपिंग जो है वो कैसे होगा? g ऑफ f सच दैट x टेंड्स टू z। तो x से z से कहाँ जा रहा है? x ये, या x से कहाँ जा रहा है? z से। वो कोई भी कंडीशन होता है, x से z जाए या z से x है, इसको बोलते हैं हम कंपोजिशन मैपिंग। एक बार फिर से रिकॉल कर रही हूँ कि कंपोजिशन मैपिंग होने के लिए आपके पास थ्री सेट्स होना चाहिए। और थ्री सेट्स कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या होने चाहिए? एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे कि वो कंपोजिशन के उस सेट के अंदर क्या होना चाहिए? एलिमेंट होने चाहिए। तो वो एलिमेंट जो है वो अब कैसे मैपिंग करेगा? वो देखो, सेट ए और सेट एक्स और सेट वाई के अंदर जो एलिमेंट है स्मॉल एक्स, सेट वाई के अंदर जो एलिमेंट है स्मॉल वाई, वो आपस में क्या करना चाहिए? मैपिंग बनाना चाहिए, फंक्शन बनाना चाहिए। सेम सेट वाई एंड सेट जेड फिर से आपस में क्या करना चाहिए? मैपिंग करना चाहिए, जिसका नाम हमने डी दिया, जी दिया। तो सेट x y से मैपिंग कर रहे हैं, y z से मैपिंग कर रहे हैं और z x से मैपिंग करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिशन मैपिंग। कंपोजिशन मैपिंग के एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स या 8 मार्क्स में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अब इसके करते हैं जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हो,
ओके, तो ये कंपोजिशन मैपिंग आई होप कि सबको क्लियर होगा। फिर से एक बार रिमाइंड करो, एक्स से वाई, वाई से जेड एंड जेड से एक्स जो मैपिंग बनाता है उसको बोलते हैं कंपोजिशन मैपिंग, इजी वे में। ठीक है, अब इसके करने वाले हैं क्वेश्चन। ओके, ये डायग्राम आपको याद रखना है और ये डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या देगा, सो दैट द कंपोजिट ऑफ मैपिंग एसोसिएटिव लॉ, जो हमारा कंपोजिशन मैपिंग है वो एसोसिएटिव लॉ देता है। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या तो सेकेंडरी फॉर्म क्या पूछेगा, इफ कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड एंड कैपिटल डब्ल्यू जो है आपके पास 4 सेट है। कितने सेट्स हैं, 4 सेट है। ठीक है, और वो 4 सेट का मैपिंग क्या है, एफ जी एच, 4 सेट है, 3 आपके क्या है, मैपिंग है ना, 3 आपके मैपिंग है। और वो मैपिंग कैसे हुआ ये भी पता है, जो एफ मैपिंग है वो कैसे हुआ है, एक्स से वाई हुआ है, जो जी मैपिंग है वो कैसे हुआ है, वाई से जेड, और जो एच मैपिंग है वो कैसे हुआ है, जेड से टी दिया, और यही टी आपका क्या है, एक्स है। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये आपको बताया कि ये चीजें हैं, तो आपको प्रूफ क्या करना है, एच ऑफ जी ऑफ एफ या फिर एच ऑफ जी ऑफ एफ, है ना। अब ये देखो, ये एसोसिएटिव लॉ ही तो है, ये कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव ही लॉ है ना। तो क्वेश्चन या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिख लो। अब इसका बनाते हैं हम डायग्राम के साथ क्वेश्चन, इसका हम करेंगे अब सॉल्यूशन। अब देखो, जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो आपको गिवन है उस चीज को पहले फाइंड करने का। तो हमको गिवन क्या है, गिवन कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड एंड कैपिटल डब्ल्यू आर कितने सेट हैं, आर 4 सेट्स। ठीक है, हमने जो दिया है हमारे क्वेश्चन में एक्स वाई जेड डब्ल्यू कितने हैं हमारे पास, 4 सेट्स है। एंड आपके पास क्या है, एफ जी एच बी कितने सेट हैं, 3 मैपिंग है। ठीक है, कितने मैपिंग है, 3 मैपिंग। ओके, और वो मैपिंग कैसे डिफाइन है, इधर मैं रख कर देती हूँ क्वेश्चंस को। देखो, जो चीजें हैं क्वेश्चन में उसको हमने पहले नोट डाउन किया, उसके बाद मेरा जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइन है, फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई, पहला फंक्शन यही डिफाइन है। सेकंड फंक्शन क्या डिफाइन है, जी सच दैट वाई टेंड्स टू जेड। ठीक है, थर्ड हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन है, एच सच दैट जेड टेंड्स टू टी, ये हमारे फंक्शन डिफाइन है। ओके, जो फंक्शन डिफाइन है हमने उसको भी लिख लिया। अब हम जो हमको गिवन था उसको हमने लिख लिया। अब इसके पहले बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, अब देखो कंपोजिशन मैपिंग में मैंने बताया था कि कितने होने चाहिए, सेट्स 3 होने चाहिए, तो हम 3 सेट को ही लेकर के बनाएंगे। ठीक है, 3 सेट्स को ही लेकर के बनाएंगे। अब देखो 3 सेट कैसे लेके बनाते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायग्राम को लेकर के समझना, है ना। ये आपके 3 सेट्स हो गए हैं। अब देखो चौथा सेट क्यों नहीं ले रही हूँ वो भी मैं बताऊंगी। चौथा सेट है वो जो ये जो टी है ना उसी के लिए ये सेट माना गया है ना। और वो टी ही क्या है मैंने बताया था, एक्स है, मतलब ये डब्ल्यू ही क्या है आपका, एक्स है। क्लियर। अब देखो एक सेट मैंने एक्स माना, दूसरा सेट मैंने वाई माना, तीसरा सेट मैंने क्या माना, जेड माना, और ये जो डब्ल्यू सेट है वो एक्स ही है, और ये जो टी जो है वो क्या है, एक्स ही है। क्लियर। अब ये देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें सेट एक्स माना, सेट वाई माना, सेट जेड, 3 हमने सेट माना, और हमको पता है कि एलिमेंट स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड, 3 सेट हैं। ठीक है, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, जिसके एलिमेंट स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड है। क्लियर। अब मैपिंग जो हुआ है उसको देखते हैं। पहला एक्स से वाई जो मैपिंग हुआ है उसका नाम क्या है, एफ। एक्स से वाई जो मैपिंग हुआ है उसका नाम है एफ। वाई से ये देखो वाई से जेड जो मैपिंग हुआ है उसका नाम क्या है, जी। ये वाई है ये जेड, वाई से जेड होने मैपिंग होने वाला का नाम क्या है आपका, स्मॉल जी। ठीक है, जेड से टी मैपिंग होने वाले का नाम क्या है, एच। अब ये देखो ये जेड है और यही मैंने बोला था एक्स ही आपका क्या है, टी है, तो जेड से आपका ये जो मैपिंग हुआ है इसका नाम क्या है आपका, एच नाम है। क्या नाम है, एच। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो क्वेश्चन में सेट्स है उसी को हमने मैपिंग बनाया, और हमको 4 सेट नहीं लेना है, 3 सेट लेना है, एक्स वाई जेड, 3 सेट लिए एक्स वाई जेड, जिसके एलिमेंट स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। और ये जो मैपिंग बनाना है वो कैसे बनाया हमने, क्वेश्चन को देखिए, एक्स से वाई जो मैपिंग हुआ जिसका नाम एफ है,
ठीक है। y से जो z मैपिंग हुआ जिसका नाम g है, z से t मैपिंग हुआ जिसका नाम क्या है, h है। और मैंने ये भी बोला था कि यही आपका जो t है वो क्या है, सेट x है, उसी को हम लोग t माने। क्लियर है। तो ये आपका क्या हुआ, डायग्राम। अब इस डायग्राम से जो हमको प्रूफ करना था उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है। ये डायग्राम के ऊपर ये जो लिखा है उसको मैं रफ कर दी हूँ। डायग्राम को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा तभी हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अब ये देखो, ऑन्टो की कंडीशन याद करो। ऑन्टो की कंडीशन क्या होती है ना। अभी देखो x से y मैपिंग हो रहा है, सेट x से सेट y के जो एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। तो x से y जब मैपिंग हुआ तो ये x किसको लेते हुए जा रहा है, f को। तो ये क्या हो जाता है, f ऑफ x इक्वल्स टू y लिखते हैं। याद आया। ठीक। अब ये जो स्मॉल y है वो किसके साथ जा रहा है, z के पास। तो स्मॉल y किसको लेते हुए जा रहा है, g को। तो स्मॉल y ऑफ g इक्वल्स टू होता है z। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये जो z है वो किसके पास जा रहा है, x के पास। किसको लेते हुए जा रहा है, h को। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल z ऑफ h। हमने ये कैसे लिखा, x को इसको लेते हुए जा रहा है, f को। ठीक है। x किसको लेते हुए जा रहा है, f को। तो f ऑफ x। ठीक है। सिमिलरली g जो है वो किसको लेते जा रहा हुआ है, y को। तो ये होगा, सॉरी, g ऑफ y होगा। फिर नेक्स्ट z किसको लेते हुए जा रहा है, h को लेते हुए जा रहा है। z जो है वो किसको लेते जा रहा है, h को। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जब आप लिखोगे z ऑफ h होगा। ठीक है। एक मिनट ना, z ऑफ h नहीं, h ऑफ z होगा, h ऑफ z। ठीक है। x जो है वो f को लेते हुए जा रहा है, जो y है वो किसको लेते जा रहा है, g को, और जो z है वो किसको लेते जा रहा है, h को। तो ये आपका मैपिंग यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब अभी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो हमने तो मैपिंग बना लिया, अब मैपिंग को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे, अब देखो जितनी चीजें थी हमने लिख ली। अब मान के चलना है हमको कि लेट स्मॉल x बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। आर्बिट्ररी एलिमेंट का मीनिंग मैंने बताया था कि अपने इच्छा से लिया हुआ जो कोई एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी एलिमेंट, है ना। अभी हमने क्या किया, x एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कैपिटल x। इसके लिए हमने कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट माना क्या, कि स्मॉल x है। ठीक है। किसके लिए, कैपिटल x के लिए। अब हमको प्रूफ करना था h ऑफ g ऑफ f, है ना। इसको प्रूफ करना था, कैसा होना चाहिए कि इसके इक्वल होना चाहिए क्या, h ऑफ g ऑफ f। ये मुझे प्रूफ करना था। तो हम इसको लेकर के कोई चीजें प्रूफ करेंगे, फिर इसको लेकर के फिर सेम चीजें प्रूफ करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको लेकर के देखो मैंने इसके लिए क्या माना है, स्मॉल x एलिमेंट माना है ना। तो ब्रैकेट करके यहाँ पे x कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो h है उसको बाहर निकाल दो। तो h को जब तुमने बाहर निकाला तो आपके पास क्या बचा, h को बाहर निकाल दो तो ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, g ऑफ f। g ऑफ f। ठीक है। g ऑफ f। और ये जो x है वो अंदर आ जाएगा। ये जो x है वो अंदर आया तो ये वाला क्या किए, देखो जब इस x को बाहर निकालोगे ना तो o जो है, o का मतलब होता है ऑपरेशन, तो वो ऑपरेशन के साथ हट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे h आया, o नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, o हट जाएगा। h ऑफ जो h ऑफ g ऑफ f। फिर ये जो x है उसको क्या किया हमने, अंदर लेके गए। ठीक है। फिर से जब इसको सॉल्व करोगे तो h g ऑफ, ठीक है, इसको अब इसको सॉल्व करते हैं, g ऑफ। अब ये देखो f को मैं किसके साथ ले रही हूँ, x के साथ। तो जब ऐसा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, g f ऑफ x। ठीक है। ये डायग्राम रफ कर देती हूँ, लेकिन डायग्राम रफ करूंगी तो समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहीं से करती हूँ। ये देखो ये g f ऑफ x। अब देखो f ऑफ x की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, y। तो इस f ऑफ x की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे y। तो क्या हो जाएगा, h एज इट इज आएगा, यहाँ पे g, और f ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा, y। तो ये हो गया क्या, y। ठीक है। फिर जब सॉल्व करोगे g ऑफ y, देखो g ऑफ y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, z। तो h ऑफ क्या हो गया, z। अब देखो h ऑफ z की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x। क्या लिख सकते हैं, x।
तो ये हो गया x। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। फिर से देखो कैसे किए हम लोग, h ऑफ g ऑफ f और x सब एलिमेंट माना, ठीक है। तो एलिमेंट को जब अंदर किए तो ये h क्या होगा, बाहर। h को हमने बाहर निकाला, x को क्या किया हमने अंदर ले लिया, है ना, ब्रैकेट के अंदर। अब हमने इस f और इस x को एक साथ लिया, तो फिर से जब भी हम किसी ब्रैकेट को सॉल्व करते जाएंगे ना, तो ऑपरेशन ओ जो लिखा है, ओ का मतलब होता है ऑपरेशन ऑफ, तो वो हटते जाएगा। तो क्या बचेगा का आपके पास जी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वाई है ये, और जी तो जी एज इट इज है, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई है। जी ऑफ वाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, जेड। जी ऑफ वाई की वैल्यू हमने लिखा यहाँ पे जेड, तो एच आया और सीधा इसकी वैल्यू क्या आई, जेड। एच ऑफ जेड को लिख सकते हैं क्या, एक्स, तो ये हो गया एक्स। और इसी को या तो हम लोग टी लिख सकते हैं, या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी नहीं लिखना चाहते तो एक्स लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, दोनों वो सही है, ठीक है। ये था क्या आपका फर्स्ट क्राइटेरिया, है ना। इसको एच ऑफ जी ऑफ एफ लेकर के चलना। अभी ये राइट हैंड साइड था, ये कौन सा था, लेफ्ट हैंड साइड था, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेकर के भी हमको एच ये दोनों लाना पड़ेगा, टी और एक्स, ठीक है। तो हमारा क्या प्रूफ होगा, राइट हैंड साइड। अब देखो इसको जब प्रूफ करेंगे कैसे होगा, ये मैं रफ कर दी हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेंगे, अभी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, अब राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अगेन एच ऑफ जी ऑफ एफ, है ना, ये आपका है। इसमें फिर मुझे क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ऐसा कंडीशन है तो फिर से हम x को क्या करेंगे, अंदर लेंगे बोली, तो ये क्या बनेगा, h ऑफ g, ये एज इट इज रहेगा, और इसको हम लेके चलेंगे f ऑफ f, ये f को किसके साथ ले रही हूँ, x के साथ, तो ये क्या बनेगा, f ऑफ x बनेगा। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो f ऑफ x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो h ऑफ g, इसकी वैल्यू क्या हो गई, y, ठीक है। इसको करो फुल ब्रैकेट, ओके। अब जब देखो g और y को फिर से एक साथ लो, तो नेक्स्ट लाइन क्या बनेगा, g ऑफ y। अब देखो g ऑफ y को तुम क्या लिख सकते हो, z, तो h ऑफ z, h ऑफ z को क्या लिख सकते हो, t या फिर x। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इसके नीचे लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी सेम है, उसकी वैल्यू भी सेम है, दोनों के राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। इट मींस h ऑफ g ऑफ f इक्वल्स टू h ऑफ g ऑफ f, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये कंपोजिशन मैपिंग का क्वेश्चन था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपोजिशन मैपिंग के लिए। ये क्वेश्चन जो है वो पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये चीजें बहुत, ये डायग्राम को समझना आपका मेन है कि आपका जो सेट है वो 3 सेट लेना है, जिसमें एक्स वाई जेड एलिमेंट लेना है, स्मॉल एक्स वाई जेड, एक्स से वाई जो मैपिंग कर रहा है जिसका नाम एफ है। और हमको ऑन टू की कंडीशन याद करना है कि जब एफ एक्स से वाई मैपिंग करता है तो ऑन टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब एक्स एफ को लेकर के चल रहा है, यहाँ पे y किसको लेकर के चल रहा है, g, तो g ऑफ y होगा। फिर ये z किसको लेकर के चल रहा है, h को, तो ये क्या हो जाएगा, h ऑफ z, ठीक है। तो ये मैपिंग अगर याद आएगा, ये डायग्राम याद आएगा, तो ये जो सारी चीजें प्रूफ करने वाली वो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी, क्लियर है। अब इसके जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको मैं कराने वाली हूँ, है ना। इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी है और वो भी पूछता है, उसमें जो क्या है, इनवर्स वाला है। इसके नीचे जो लिखा उसके बाद आप लिखिएगा हैंस बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स क्या हो जाएगा, h ऑफ g ऑफ f इक्वल्स टू h ऑफ g ऑफ f, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये आपका प्रूफ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले थे हम लोग। ये क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वालेंगे सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन, है ना, जिसमें इनवर्स भी है। कंपोजिशन जो फंक्शन था, है ना, जो मैपिंग था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई बी a 1-1 and onto mapping, then prove that f of f inverse equals to I of y and f inverse of f equals to I of x. I of x and I of y जो क्या है वो नीचे लिखा हुआ है। I of x and I of y, I of y, I of x जो क्या है respectively identity mapping of x and y। मतलब I of x, ये I y I x जो है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैपिंग से क्या हुआ है, लिया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मैपिंग के 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, वो दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन क्या है कि मान के चलना पड़ेगा आपको कि फंक्शन जो है वो फर्स्ट दिया था कि x टू वाई, मैपिंग जो है वो कैसा है, x टू वाई है ना। लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ x होता है। ये कैसे होता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, ऑन टू की कंडीशन से, राइट। और स्मॉल x है वो कैपिटल X से लिया गया है, एंड सिमिलरली टू स्मॉल y किसके लिए लिया गया है, कैपिटल Y के लिए। देखो आपके पास फंक्शन था जो x से कहाँ जा रहा था, y में मैपिंग हो रहा था, है ना। तो स्मॉल x कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल X में। स्मॉल y कहाँ बिलोंग कर रहा है, कैपिटल Y में। इसका डायग्राम बना लो कि आपके पास सेट x है, सेट y है। ठीक है, इसके एलिमेंट स्मॉल x, इसके एलिमेंट स्मॉल y, जो मैपिंग करे जिसका नाम f है। ये जब इनवर्स मैपिंग करेगा तो इसका नाम क्या होगा, f इनवर्स। ठीक है, इनवर्स नाम होगा। क्लियर है। ओके, नाउ अगेन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे क्या है हमारे पास, मैपिंग जरूर बनाइएगा। देन अब ये देखो y इक्वल्स टू एफ ऑफ x है, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, जब इनवर्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, जब ये ऑन टू की कंडीशन में x किसको लेते जा रहा है, f को लेते हुए जा रहा है किसके पास, y के पास, इसीलिए क्या बना, f ऑफ x बना। अब ये y किसके पास जा रहा है, f इनवर्स को लेते हुए x के पास, तो ये क्या बनेगा, f इनवर्स y बनेगा। ये y को लेते हुए, f इनवर्स को लेते हुए जा रहा है ना, y किसके पास, x के पास, तो ये बनेगा। ठीक है, तो इसके से मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा, ये f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू x हो जाएगा। और ये जो मैपिंग है, एक मैपिंग तो ये क्या, तो दूसरा मैपिंग, ये वाला मैपिंग कैसे मैपिंग करेगा, f इनवर्स सच दैट y टेंड्स टू क्या करेगा, x मैपिंग करेगा। ये जो है, ये जो मैपिंग कहाँ से कर रहा है, y से x में कर रहा है ना, y से x मैपिंग कर रहा है। f इनवर्स कैसे मैपिंग कर रहा है, y से x, और f कैसे मैपिंग कर रहा है, x से y, है ना। तो ये वाला मैपिंग तो है ही, वो ऐसा मैपिंग किया, और ये वाला कैसे मैपिंग किया, ये। ठीक है, ये आपकी 1-1 ऑन टू की कंडीशन है, ये भी आपकी ऑन टू की कंडीशन है। बट अगर फंक्शन है तो ये आपकी ऑन टू की कंडीशन है, अगर फंक्शन इनवर्स है तो ये आपकी क्या है, ऑन टू की कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट देन ना, अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमको लाना था, क्या लेके चलना था, f इनवर्स, है ना, क्या लेके चलना था, f इनवर्स ऑफ f, राइट, ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ f इक्वल्स टू क्या लाना था, f ऑफ f इनवर्स, है ना। इसकी वैल्यू हमको I लानी है। देखो कैसे लाएंगे, f इनवर्स ऑफ f x, तो f x को एक साथ ले लो तो क्या आएगा, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x आएगा। f ऑफ x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो f ऑफ x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y, तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल्स, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, y, तो f इनवर्स y हो गया। f इनवर्स y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो f इनवर्स y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x, तो सेम स्टेटमेंट नीचे आएगा, f इनवर्स ऑफ f
ऑफ एक्स, एफ इनवर्स वाई की वैल्यू यहाँ से देखो क्या है, एक्स है, तो ये हो जाएगी क्या, एक्स। ठीक है, चलो सॉरी स्मॉल एक्स लिखो और इसी स्मॉल एक्स को हम मान के चल रहे हैं एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स स्मॉल एक्स इक्वल्स टू एक्स आई एक्स। ठीक है, क्या मान के चल रहे हैं, आई एक्स। ठीक है, ये था क्या आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, जो फर्स्ट में लाना था। ये स्मॉल एक्स है तो स्मॉल करो, कैपिटल है तो क्या करो, कैपिटल, तो ये आ गया आपका एक। दूसरा आपको क्या लाना था, ये आपको समझ में आया। दूसरा जो है मैपिंग में रफ कर रही हूँ, यहाँ यहाँ लिखने के बाद आप यहाँ पे आइएगा, है ना, यहाँ स्टार्ट। अब सेकंड हमको लाना था एफ ऑफ एफ इनवर्स, तो हम फिर से इसमें क्या मान लेते हैं, एक्स मान लिए जैसे इसमें माना था। अब देखो एफ इनवर्स ऑफ एक्स को एक साथ लोगे तो क्या आएगा, एफ एज इट इज, है ना, तो आपके पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स को लोगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ इनवर्स ऑफ, इसमें हमको y मानना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम y मानेंगे, उसमें x मानेंगे, इसमें क्या मानेंगे, y, तो ये भी क्या हो जाएगा, y। अब देखो f इनवर्स y की वैल्यू ये है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f, तो f ऑफ क्या हुआ, x, f ऑफ x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल y। अब स्मॉल y की जगह हम फिर से क्या लिखेंगे, कैपिटल आइडेंटिटी y, है ना, ये एज इट इज चलेगा f ऑफ x इनवर्स y, ये भी एज इट इज चलेगा f ऑफ f इनवर्स y, ये भी एज इट इज चलेगा f ऑफ इनवर्स y। ठीक है, अब देखो ये हमने किया कैसे, हमको ये वाला प्रूफ करना था फर्स्ट चीज, दूसरा मुझे ये वाला प्रूफ करना था, है ना। अब देखो प्रूफ कैसे किए, हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ फंक्शन था एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स को हमने ऐड किया सेम वैसा ही जैसे हमने एलिमेंट माना था किसके लिए, मैपिंग के लिए। तो अब एफ ऑफ एक्स, एफ को और एक्स को एक साथ लिए तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमको पता है कि वाई होती है ऑन टू की कंडीशन से, तो यहाँ पे हमने प्रूफ पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वाई, एफ इनवर्स वाई की वैल्यू यहाँ पे है, एफ इनवर्स वाई है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एक्स, और इस स्मॉल एक्स को हम लोग क्या मान रहे हैं, आइडेंटिटी ऑफ एक्स, तो आई ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, किसके लिए था ये आई ऑफ एक्स, इसके लिए स्मॉल एक्स जो एलिमेंट था जो कि कैपिटल एक्स के लिए लिया गया था। ठीक, ये आपको प्रूफ हो गया दो लाइन में। सिमिलरली जो नेक्स्ट में होंगे एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई, तो क्या हो जाएगा, एफ हमारा कोई फंक्शन था जो मैंने बाहर निकाला, इस वाई को एफ इनवर्स के साथ लिए तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई की वैल्यू फिर से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज चलेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फिर से हम क्या लिख सकते हैं, वाई, और इस वाई को हम फिर से क्या मानेंगे, आइडेंटिटी ऑफ वाई, किसके लिए, कैपिटल वाई जो सेट था उसके लिए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो मैंने आज बताए हैं इस वीडियो में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये छोटा क्वेश्चन भले ये दोनों क्वेश्चन छोटा है बट 8 नंबर या 10 नंबर में ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैपिंग, कंपोजिशन मैपिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप एमएससी के लिए बात करो, चाहे बीसी के लिए बात करो, चाहे बीएससी के लिए बात करो, चाहे आप एमसीए के लिए बात करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।